दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज क्या कॉजेज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, राइट। एंड सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? जब भी डिसएग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, वो होता है इसके कारण होता है डिस्प्यूट। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स मोस्टली किसके कारण, कौन कौन सी रीजंस के कारण आते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले। पहला तो इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक कॉसेज बहुत बड़े मेजर कॉसेज होते हैं। मोस्टली जितने भी रीज़न, मोस्ट जो सबसे कॉमन रीज़न होता है डिस्प्यूट का किसी भी वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, वो होता है इकोनॉमिक कॉजेज। उसमें क्या होता है कि हायर वेजेस की डिमांड हो रही है, या तो वर्कर्स को लगता है कि उनकी सैलरी इनफ नहीं है कि वो अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो भी बढ़ते इन्फ्लेशन है, उनको कवर अप कर पा रहे हैं। इसके क्या कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बोनसेस एंड अलाउंसेस। तो डिस्प्यूट इसलिए भी अराइज हो जाती है जब वर्कर्स डिमांड करने लगते हैं कि हमें भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट में शेयर चाहिए, हमें भी बोनस दो, हमें भी फेस्टिवल अलाउंसेस दो, हमें भी ओवर टाइम अगर हम लोग इन केस वर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट पे फॉर इट। सो दिस इज एक्चुअली अ बेयर मिनिमम, बट हाँ बहुत सी मैनेजमेंट ये चीज़ नहीं समझती है। थर्ड है दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव का ये रहता है कि यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली जो मैनेजमेंट होती है वो अनरियलिस्टिक प्रोडक्शन टारगेट्स सेट करती है, सो दैट कि जो एम्प्लॉयज है वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, सो दैट अगर वो चाहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं तो वो उन्हें जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट को नहीं देना पड़े। ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट के लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी, राइट। नाउ सेकेंड इज मैनेजरल कॉसेस। मैनेजरल कॉसेस क्या होता है कि जब भी जो वर्कर्स को लगता है कि उनका जो मैनेजमेंट या सुपरवाइजर का बिहेवियर है वो अप टू द मार्क नहीं है जो एक्चुअली में होना चाहिए। जैसे पहला है कि अनफेयर डिसमिल और टर्मिनेशन। जो वर्कर्स होते हैं उनको फायर कर दिया जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन, कोई प्रॉपर इंक्वायरी भी नहीं हो रही, तो वो होता है अनफेयर डिसमिल। फिर उसके बाद होता है बायस प्रमोशन ट्रांसफर। ठीक है। इसके कारण भी क्या होता है, वर्कर्स फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि ट्रांसफर या क्योंकि प्रमोशन मोस्टली उन्हीं लोग को मिलता है जो सो कॉल्ड चेले होते हैं और मैनेजमेंट के मैनेजर के फेवरेट्स होते हैं, राइट। तो उन लोगों को मिलता है रादर देन कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है, या रादर देन सीनियोरिटी बेसिस पे कि कौन कितना सीनियर हो चुका है, लाइकवाइज, राइट। एंड थर्ड इज दैट इज हेरासमेंट बाय सुपरवाइजर। हेरासमेंट ऑफ सुपरवाइजर का होता है कि जो सुपरवाइजर होता है, काफ़ी टाइम सुपरवाइजर्स बहुत सारे अब्यूसिव होते हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल पोजेस करते हैं, मतलब हर चीज़ में रोक टोक, इतनी सी भी चीज़ें अगर इधर से उधर हो रही है तो मैनेज वर्कर्स के ऊपर भड़कना या फिर पुअर कम्युनिकेशन होना भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके कारण क्या होता है, जो वर्कर होता है वो मेंटल स्ट्रेस में होता है, और जो मैनेजर खुद चिल्लाते हैं या कुछ ऐसे अब्यूसिव होते हैं वो खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, राइट। तो इसके कारण क्या होता है, बस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती, कभी क्लैरिटी नहीं आती, कभी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, बस चीज़ें बढ़ती जाती है, चीज़ें एक्सटेंड की जाती हैं ज़बरदस्ती ना। थर्ड इज वर्किंग कंडीशन कॉसेस। तो वर्कर्स क्या होते हैं, मेजर ऑफ पार्ट ऑफ देयर वर्क वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स, दिस इज मिनिमम, राइट। तो उसके हिसाब से वर्क प्लेस होना भी कैसा है, वर्क प्लेस वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो वर्क प्लेस मतलब सेफ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है कि नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, टॉयलेट्स पेपर है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लोग कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, हो सकता है उनकी आंखें खराब हो सकती है, उनको प्रॉपर ग्लव्स मिलने चाहिए। जो लोग माइनिंग में काम करते हैं उन वर्कर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट मिलने चाहिए, सो दैट कि उनकी बॉडी कम हार्म हो। ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होगी, एक बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स कि मतलब बॉडी प्रॉपरली अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही, थोड़ा सा भी इंटरवल नहीं है। एंड अगर इन केस अ पर्सन इज पेइंग डूइंग ओवर टाइम, तब भी पे अच्छा नहीं है।
ठीक है। फोर्थ है दैट इज पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल कॉजेस। पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल कॉजेस में क्या आता है कि काफ़ी बार जो आउटसाइड बाउंड्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण या किसी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ये सब क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है। सिंपैथी स्ट्राइक भी होती है। इसमें क्या होता है कि एक वर्कर कंपनी दूसरे कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, दूसरे कंपनी के वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक करती है, उससे बोलते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑलमोस्ट 6 से 7 बार पूछा जा चुका है इन पास्ट 10 to 15 years। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। दैट इज ग्रीवियंस मैनेजमेंट। ग्रीवियंस मैनेजमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव, एनालाइज एंड सेटल द कंप्लेंट्स और डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। सो बेसिकली ग्रीवियंस मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे जो भी उनको ग्रीवियंस इन द सेंस जो भी कंप्लेंट्स वो लोग रिसीव करते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको सेटल करने की कोशिश करते हैं, और अगर इनके डिससैटिस्फाइड है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ग्रीवियंस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें जो वर्कर्स होता है उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, मे बी रिगार्डिंग वो ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजर अब्यूसिव है और वेज नहीं मिल रहा है प्रॉपर, सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, जो भी कंपनी के उनको लगता है कि कंपनी की पॉलिसीज फेयर नहीं है। ठीक है। तब क्या होता है कि जो इफेक्टिव ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो चीज़ इंश्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स हैं वो प्रॉपरली, क्विकली और फेयरली तरीके से, फुल ऑफ जस्टिस से सॉल्व हो रही है। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है दैट इज कंसर्निंग वेजेस। इसका ये माना जाता है कि ये बेसिकली ग्रीवेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, कंसर्निंग, उनको लगता है कि वेजेस जो मिल रहा है फेयर नहीं मिल रहा है, वर्कर्स और डिमांड करते हैं वेजेस वगैरह की, उनको इंसेंटिव्स के साथ इशू लगता है कि उन्हें लगता है कि जो इंसेंटिव है वो बहुत ज़्यादा लो है, या तो स्कीम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या तो जो वो रखा है इंसेंटिव कितने यूनिट पे मिलना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इनप्रैक्टिकल है। तब ये सारी इश्यूज होते हैं, उनको एरर्स होता है, उनको लगता है कि फाइनल वेजेस में बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। फिर कंसर्निंग सुपरविजन, डिसिप्लिन है कि नहीं, फिर डिसिप्लिन के कारण भी उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अनक्लियर है इंस्ट्रक्शन की उनको कैसे जॉब में परफॉर्म करना है एंड द अदर स्टफ। ठीक है। उसके बाद होता है सुपरवाइजर फेवरेटिज्म। उसमें क्या होता है कि वही है कि लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सिर्फ ना अगर आप मैनेजर के फेवरेट है उन्हीं लोगों को उन्हीं लोग की कंप्लेंट सुनी जाती है, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। या तो ये फेवरेटिज्म उनको हर्ट करे है फाइनेंशियली और करियर वाइज भी, अगर उनको सफ़र करिए, दे आर सफरिंग, तो ये चीज़ें वो बता सकते हैं। नाउ टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, अगैन सेम थिंग। थर्ड है जनरल वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन करते हैं यूजुअली। बहुत सैनिटेशन पुअर है, बिल्डिंग है जो बहुत बैड है, लाइटनिंग बहुत बैड है, वेंटिलाइजेशन नहीं है, जो सराउंडिंग है वो बहुत अनक्लीन है, प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है। ठीक है। ऑपरेशनल हर्डल्स है, एसेंशियल टूल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, मशीनरी नहीं है टास्क कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ है दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डेलिबरेटली जो ट्रेड यूनियन है उसको वीकन करने की कोशिश करती है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है, सो दैट कि कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं। ठीक है। कैसे? दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। इनफेक्टिव ग्रीवियंस हैंडलिंग हो गई या डिसरिगार्डिंग एग्रीमेंट हो गया। राइट। सो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट कंप्लीटली इग्नोर करती है एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस को, तब लोग कंप्लेन करते हैं। ठीक है। जब कंप्लेन ही ढंग से नहीं सुनी जाती है बाय द सुपरवाइजर और द अदर पीपल आउट देयर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मे बी लोअर लेवल मैनेजर ऑल्सो, तभी ये चीज़ लोग अपना ग्रीवेंस में डाल सकते हैं। ओके, so that's it for the video guys. I hope you like this video, so don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you get notified whenever we upload a new video. Till then, keep studying, take care, and bye bye, and all the best for your exam.